अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? जी मेरा नाम मेजर नसीर हैदर चीमा है और मैं अमेज़ॉन जिम खाना का होस्ट हूँ। इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश होगी कि मैं आज से रेगुलरली इस पेज पे लाइव आया करूँ और आप लोगों के वो तमाम जो क्वेश्चंस हैं, जो आप पूछना चाहते हैं, जो आपके जहन में हैं, स्पेशली अमेज़ॉन जिम खाना को लेके और ई कॉमर्स के बिज़नेस को लेके। आई एम हेयर इन यूके बर्मिंघम और यहाँ पे मेरा जो आने का मकसद था वो सिर्फ यही था कि हम अमेज़ॉन जिम खाना के सेटअप को और ई कॉमर्स के सेटअप को एज अ ब्रॉडशीट मार्केटिंग कैसे यहाँ पे स्टे करवा सकते हैं, कैसे स्टेबल करवा सकते हैं, कैसे इसको यहाँ पे मैक्सिमाइज़ करवा सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहला तो ये है कि हमने अपनी 3PL सर्विसेज यहाँ पे स्टार्ट की हैं और 3PL सर्विसेज में हमारे पास आजकल जो हम ऑफ़र कर रहे हैं यहाँ पे अमेज़ॉन जिम खाना आपको बर्मिंघम में तमाम तरह की 3PL सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। तो आप में से कोई भी इंडिविजुअल जो कि अमेज़ॉन के ऊपर या ईबे के ऊपर काम कर रहे हैं और अगर उनको 3PL सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है तो वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। 3PL सर्विसेज में वी डू ऑफ़र ऑल सॉर्ट ऑफ सर्विसेज। उसमें आपकी स्पेशली अगर आपका कंटेनर है उसको रिसीव करना, उसको रीपैक करना, लेबल करना, शिप करना, रैप करना, एसक्यू लगाना, बंडलिंग करना और एनी अदर थिंग्स लाइक दैट। अगर आप समझते हैं कि आपको रिक्वायरमेंट है और आपकी डिमांड है, यू जस्ट कॉन्टेक्ट अस और हम कोशिश करेंगे कि हम आपको वो तमाम सर्विसेज बहुत अच्छे तरीके से परफेक्ट सिचुएशन में विद इन 24 आवर्स आपको कांटेक्ट करेंगे और आपसे उसके ऊपर आपको फीडबैक देंगे। अच्छा, हमारा यहाँ पे जो आज का मेरा टॉपिक है ना, इट्स जस्ट इंट्रोडक्टरी सेशन और मैं कोशिश ये करूँगा कि मैं अपने सेशन को कंटिन्यू करूँ। विल होल्ड दीज सेशंस रेगुलरली वेरी ऑफन ऑन दिस पेज और इन दो सेशंस हम आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, यू वांट टू आस्क एनीथिंग, इंतहाई बेसिक चीज़ों से हम स्टार्ट करेंगे और हम उसको लेके जाएंगे एडवांस लेवल के ऊपर। आहिस्ता आहिस्ता से हम उसको पढ़ेंगे, समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे एंड विल ट्राई कि हम इन चीज़ों के ऊपर अपनी ग्रिप बनाएं और इन चीज़ों को समझें और इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करें। जहाँ तक बात है कि अमेज़ॉन जिम खाना क्या करता है, बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं। देखें, ये अमेज़ॉन जिम खाना का जो प्राइम मकसद है, वी आर इन टू द बिजनेस, वी आर नॉट हेयर टू ट्रेन यू। हम वी डू नॉट ऑफर कोर्सेज। हमारी जो है ना ट्रेनिंग नहीं होती है, ना ही हम ऑफ़र करते हैं। हाँ, कोई करना चाहे तो वी डू लाइक ट्रेन हिम और हर, बट इनफैक्ट जो हमारा प्राइम मकसद है ना, इट इज़ प्योर बिजनेस। प्योर बिजनेस। अगर आप अमेज़ॉन के ऊपर, आप ईबे के ऊपर, ई कॉमर्स के ऊपर बिजनेस करना चाहते हैं तो आप हमारे से रब्ता करें। बट मैंने अमूमी तौर पे देखा यही है कि यहाँ पे ये समझा जाता है, ये दिस लाइक एक थॉट है कि अगर आपने एक कोर्स कर लिया अमेज़ॉन का, आपने कहीं से भी कर लिया, लाइक एनी थिंग, आपने कहीं से, आपने किसी दोस्त से, आपने किसी रिश्तेदार से, अपने कज़न से, कोई रिलेटिव से, कोई जानने वाला है, कोई पहचानने वाला है, उसने बताया आपको कि भाई अमेज़ॉन पे बहुत पैसे हैं। आपने कहा अच्छा जी ठीक है जी, मुझे भी कोर्स करवा दें। आपने कोर्स कर लिया और यू थाट कि ये कोर्स करने से ही सारा कुछ हो जाएगा। यू आर टोटली रॉन्ग, यू आर एट अ राइट रॉन्ग प्लेस। ठीक, बिल्कुल गलत जगह पे आप चले गए। कोर्स कर लेने से अमेज़ॉन कभी भी नहीं आता। पहली बात आपको ये अंडरस्टैंड करनी है कि ट्रेनिंग करने से आपको कभी भी अमेज़ॉन नहीं आएगा। अमेज़ॉन या ईबे लर्न करने का जो बेसिक और सबसे बुनियादी जो एक डिमांड है, एक रिक्वायरमेंट है, एक एसेंशियल थिंग है, दैट इज़ योर ओन हार्ड वर्क। कि आप खुद कितनी मेहनत करते हैं। क्या आप इतनी मेहनत करते हैं कि आप इन चीज़ों को हैंडल कर सकें? मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। देखें, आप माशाल्लाह से अपनी फैमिली में ही देख लें। आप अपने घरों में पढ़ते हैं, पलते बढ़ते हैं, आपके 3 हैं बहन भाई हैं, 4 हैं या लाइक 2 हैं या 3 हैं, तो उसमें से एक डॉक्टर बन जाता है, बाकी 3 नहीं बन पाते। कोई एमएस कर लेता है, कोई बीएस कर लेता है, कोई एफए भी पास नहीं कर पाता है। अब देखिए, इन्वायरमेंट वही है। आपके पेरेंट्स ने आपको सारा कुछ वही दिया, आपको घर दिया, आपको रहने को चीज़ें दी, आपको सेम इन्वायरमेंट दिया, सेम इन्वेस्टमेंट की आप पे, सेम पैसा लगाया, सेम आपकी माँ भी वही हैं, बाप भी वही हैं, बट उसके बावजूद एक बंदा डॉक्टर बनता है, बाकी 3 नहीं बनते। तो ये जो बेसिक चीज़ है ना कि सेल्फ असेसमेंट, सबसे पहले
सेल्फ असेसमेंट, कि आपने अपनी असेसमेंट करनी है कि आइदर क्या आप इस काबिल हैं कि आप ये काम कर सकें। अगर आप इस काबिल नहीं हैं कि आप ये काम कर सकें तो प्लीज़ डोंट इंडल्ज योर सेल्फ इन दैट। यहाँ पे पाकिस्तान में ये एक जनरल असेसमेंट है, ये एक अंडरस्टैंडिंग है, ओहो अच्छा अच्छा ठीक है जी, ठीक है वो जी कर अच्छा कर सकते हैं, ओके जी ठीक है। सारे अब हर सारी दुनिया उसके पीछे, सारी दुनिया अमेज़ॉन के पीछे, उनको नहीं पता कि यार आई एम कैपेबल ऑफ दैट थिंग या नहीं, मैं इस काबिल भी हूँ कि नहीं हूँ, क्या मैं ये कर भी सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। अगर आप इस काबिल नहीं हैं तो प्लीज़ डोंट डू दैट, डोंट वेस्ट योर एनर्जी। आप अपना टाइम, पैसा, मेहनत, अपने माँ बाप की मतलब एक एफर्ट, उनका एक ज़िंदगी का सरमाया, आप सारा कुछ वेस्ट कर रहे हैं सिवाय इस चीज़ के आप टकरे मार रहे हैं। और अगर आप कैपेबल हैं और आप ये समझते हैं कि आप ये कर सकते हैं तो फिर आपको ज़रूर करना चाहिए। अब कैसे पता चले कि भाई आप कैपेबल हैं या नहीं है, कैसे, हाउ यू विल फाइंड दैट। सो उसके लिए सबसे पहली बात यह है कि आपकी सेल्फ ग्रूमिंग, आपने खुद कितना पढ़ा है, क्या आपने कभी खुद से अपने आप को नॉलेज इक्विप किया अपना, क्या आपने अपने नॉलेज को कभी इन्हांस किया है, कभी आपने सोचा कि अच्छा मुझे ई कॉमर्स करना है, तो आपने खुद कितना लर्न किया है, बजाय कि आपने फ़लाँ कोर्स कर लिया, फ़लाँ कंपनी के पास चले गए, उनसे 70 लाख रुपए का 75,000 का कोर्स कर लिया, 1.5 लाख का फ़लाँ कोर्स कर लिया, पता नहीं कौन कौन से डिप्लोमे कर लिए ई कॉमर्स के, लेकिन खुद कुछ नहीं सीखा। नो नेवर, खुद नहीं सीखना आपने, खुद मेहनत नहीं करनी है। बिल्कुल पाकिस्तानी अवाम का ये जो रवैया है ना कि जी खुद कुछ नहीं सीखना, इट्स वेरी वेरी स्ट्रेंज। मैं आज अगर पाकिस्तान में हूँ और मैं अपने मोहल्ले में ये अनाउंस कर दूँ कि रात को मैंने यहाँ सड़क पे कुआं खोदा और उसमें से मुझे 3 किलो सोना मिला है, तो आप यकीन करें कि पूरा पाकिस्तान रात को सड़कों पे कुआं खोदना शुरू हो जाएगा बगैर सोचे समझे। ओ भाई, कॉमन सेंस कोई अपनी यूज़ करो कि क्या ये पॉसिबल है, क्या ये मुमकिन है इस तरह कि आप कुआं खोदे उसमें से सोना निकला है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा ही है, दे डोंट थिंक, उन्होंने कोई असेसमेंट नहीं करनी, कोई उन्होंने उसके ऊपर अपना सोचना नहीं है, कोई समझना नहीं है, कोई लॉजिकली उसको नहीं देखना कि भाई क्या ये मुमकिन है, ऐसा मुमकिन है कि इसके अंदर से हम सोना निकाल दें। तो फिर जब आपने ये सोचना नहीं है, आपने ये समझना ही नहीं है, आपने वो असेसमेंट ही नहीं करनी, तो फिर उसका जो रिज़ल्ट है ना, एंड रिज़ल्ट, वो यही है जो पाकिस्तान का है कि बिकॉज ईच एंड एवरी पर्सन इज़ बिहाइंड अमेज़ॉन, ईच एंड एवरी पर्सन। और आप उनसे पूछें कि अमेज़ॉन सेलर सेंटर की शक्ल किस तरह की है, तो उनको शक्ल भी नहीं पता होती सेलर सेंटर की कि भाई इसकी शक्ल किस तरह की होती है। दे डोंट नो, दे नो नथिंग, वो कुछ भी नहीं जानते वो। तो सबसे पहली बात, सॉरी फॉर दैट, सबसे पहली बात यह है कि आपकी सेल्फ असेसमेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है ना आज का, वो यही होगी कि भाई हमें किस बंदे को ये काम करना है और किस बंदे को ये नहीं करना। तो आप काइंडली, जो भी बंदा ये काम करना चाहता है या जिसने इवन सोचा भी है कि वो ये काम करना चाहता है, तो सबसे पहले आप काइंडली अपनी बैठ जाएँ, अपनी असेसमेंट करें। असेसमेंट क्या करेंगे आप? कोई भी काम करने के ना बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। देखें, आप जब आप मैट्रिक कर लेते हैं तो आपने आगे एफएससी करनी होती है, तो आपको ऐसे नहीं होता कि आपको जिधर आपने मुंह उठाया एडमिशन ले लिया। आपने अगर लेट से आपने प्री मेडिकल करना है तो आपको मेडिकल आपका मैट्रिक में होना चाहिए। अगर आपने इंजीनियरिंग करनी है तो ऑफ कोर्स आपने फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री पढ़ी हो तो आपको इंजीनियरिंग में दाखिला मिलेगा। तो जो प्री रिक्वायरमेंट्स है ना, वो असेस करना बहुत ज़रूरी है कि आपको अगर ये काम करना है तो आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, वट आल यू हैव टू हैव इन योर हैंड कि आप ये काम शुरू कर सकें। देखें, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बंदे हैं पाकिस्तान में जो 300 रुपये में ट्रेनिंग दे देते हैं, 300 रुपये में अमेज़ॉन सिखाते हैं। माय गॉड, मुझे तो ये सोच सोच के हैरत होती है और मुझे दौरे पड़ते हैं कि यार ये कौन लोग हैं पाकिस्तान के जो ये मतलब ये 300 रुपये में कोर्स बेच रहे हैं और लोग पढ़ भी रहे हैं, कर भी रहे हैं। मतलब आई डोंट नो कि भाई क्या सोच के वो पढ़ते हैं, क्या सोच के वो करते हैं, क्या उनकी सोच होती है कि यार हाउ, मतलब 300 रुपये की जो है ना, आप समोसा चाट खा लें आज तो वो 300 रुपये की, 200-250 की तो वो प्लेट होती है, ठीक है। दही भल्ले की प्लेट आपको 180 रुपये की मिलती है। 300 रुपये में या 1000 रुपये में आपको क्या बंदा ट्रेन कराएगा। और 99% लोग
आपको जब अप्रोच करते हैं दे टेल अस ओ ओके आप ट्रेनिंग ऑफर करते हैं होगा या वी डू ऑफर ओके कितने पैसे वो टेल हिम लाइक ओके जी बेसिक कोर्स जो है वो 15,000 रुपये का है, एडवांस कोर्स जो है 50,000 रुपया। वो फ़लाँ जो जमशेद लकड़ी वाला वो तो 300 रुपये का दे रहा है जी कोर्स। वो एक रशीद साहब हैं वो उधर मुल्तान में लकड़ मंडी में, वो तो 1000 रुपये में करवाते हैं जी, आप 50,000 रुपये में करवा रहे हैं। वो जी फलाना मेरा फूफे का बेटा है, उसने तो जी वहाँ से वो 700 रुपये में किया और उसने मुझे भी ट्रेन करा दिया। ओके ठीक है जी, क्या किया है? और जी हंटिंग शुरू की हुई है। खुदा की कसम, बंदे को जो है ना दौरा पड़ जाता है एक दफ़ा, यार पाकिस्तानी मतलब आप क्या कर रहे हो पाकिस्तानी लोगों, खुदा का वास्ता है यार इस चीज़ से बाहर आ जाओ खुदा के लिए। बस बी मेच्योर, लाइक बी अ मेच्योर पर्सन। दिस इज़ नॉट द वे कि जहाँ पे आपने अपनी जब ज़िंदगी का एक बिज़नेस शुरू करना है ना कि ये करना है या वो करना है, तो फिर आप वहाँ पे इस तरह ट्रीट करें कि यार हमें तो ये 300 रुपये में मिल रहा है, आप 50,000 रुपये में करा रहे हैं। या खुदा के लिए यार कि जो तुम्हें करा रहा है उसके उसका एक लेवल है, बैकग्राउंड है, एक मतलब उसका स्टेटस है, वो क्या चीज़ क्या है। आप देखें, आप यहाँ पे आप बीमार होते हैं, आप अगर लाहौर में आप न्यू में चले जाएं, वहाँ मुफ्त में आपको दवाई मिल जाती है। आप जाएँ ना ज़रा डॉक्टर्स हॉस्पिटल में लाहौर में, 3 लाख रुपया बिल आएगा। दवाई उसने भी वही देनी है जो पैरासीटामोल सरकारी अस्पताल ने देनी है, उसने भी वही देनी है। ना उसके पास कोई मतलब डॉक्टर कोई साइंसदान कोई चांद से आया हुआ है, ना उसके पास मशीनें कोई और आई हुई हैं। वही ईसीजी मशीन है जो म्यू में है, वही ईसीजी मशीन वहाँ डॉक्टर हॉस्पिटल में। लेकिन ही विल चार्ज यू लाइक 3 लाख रुपीज़ फॉर 1 नाइट। और म्यू हॉस्पिटल में आप महीना भी पढ़ रहे हैं, एडमिट रहे हैं, तो वो भी 50 रुपये आपका बिल नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ना कि सबसे पहले कि आपको अंडरस्टैंड करना है कि आपने जब ये काम करना है तो किस लेवल का करना है। ठीक है, सबसे पहली बात। सेकंड ये चीज़ आपने अंडरस्टैंड करनी है कि क्या आप इस काबिल हैं कि आप ये काम कर सकें। अगर आप इस काबिल नहीं हैं तो प्लीज़ डोंट डू दैट। अपना मेहनत टाइम पैसा इस पे ज़ाया ना करें, आप कोई और अच्छा काम कर लें। थर्ड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपको कम से कम देखें ये एक बिज़नेस है, इसके अंदर जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, आपको इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए, आपको पढ़नी लिखनी आनी चाहिए, आपको लैपटॉप का यूज़ आना चाहिए, आपके पास एक अच्छा लैपटॉप होना चाहिए, आपके पास इंटरनेट होना चाहिए, आपके पास जो है ना वो एक लाइव फैसिलिटीज़ होनी चाहिए कि जहाँ पे बैठ के आप अपना जो काम काज है 2-4 घंटे वो कर सकें। जहाँ पे आपको कंफर्टेबल एक इन्वायरमेंट आपको चाहिए कि जिसके अंदर बैठ के आप ये लर्न करें और सीखें और उसको प्रैक्टिस करें। 99% लोग आते हैं, वो कहते हैं जी मैं मोबाइल पे करूँगा जी, मोबाइल पे ही सीखूँगा जी, लैपटॉप तो है नहीं है। तो भाई आपके पास अगर लैपटॉप ही नहीं है, आपके पास इंटरनेट नहीं है, तो फिर आप ये कैसे करेंगे काम। बड़ी अजीब सी सूरत हाल, बहुत अजीब व गरीब सी सिचुएशन है कि आप एक बंदे को कह रहे हैं कि यार इट्स अ बिज़नेस, इट्स अ कंप्लीट बिज़नेस, और आपने अगर ये करना है तो आपको फिर ये मतलब अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, आपको ये सीखना पड़ेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा। अब वो कह रहे हैं कि नहीं मैं ऐसा करूँगा ना, मैं ना मोबाइल पे ही कर लूँगा, बस आप ना ऐसा करें मुझे पढ़ा दें बस। वो खुदा के बंदे ये ऐसे नहीं है, ये खाली पढ़ाने वाला काम नहीं है कि पढ़ा दें, ये इस तरह नहीं है। आपको जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो होनी चाहिए आपके पास, अगर वो नहीं है तो यू कांट डू दैट। आप ये नहीं कर सकते हैं, आप इसको लर्न नहीं कर सकते हैं, आप इसको प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, आप इसको सीख नहीं सकते हैं, आप इसके अंदर काम नहीं कर सकते हैं। तो ये जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो मैंने आपको बताई हैं आज के लिए, कि सबसे पहले आपका अपना एप्टीट्यूड, आप कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। सेकंड कि आपके पास जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं क्या वो आपके पास हैं, क्या आपके पास लैपटॉप है, क्या आप इंग्लिश बोल लेते हैं, पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं, समझ लेते हैं, एक्सेल यूज़ करना आता है आपको नहीं आता, क्या आपको बेसिक फंडामेंटल्स जो हैं वो चीज़ें आती हैं नहीं आती हैं। तो अगर आपको ये चीज़ें नहीं हैं, आपके पास लैपटॉप ही नहीं है, आपके पास इंटरनेट ही नहीं है। अक्सर लोग कहते हैं कि हम मोबाइल का पैकेज लगा कर यूज़ कर लेंगे जी, मोबाइल पैकेज लगा देंगे। वो भाई इस तरह नहीं है, यू हैव टू हैव अ ब्रॉड बैंड, आपके पास एक डेडिकेटेड लाइन होनी चाहिए इंटरनेट की जिस पर बैठ के आप ये काम कर सकेंगे। ठीक है, आप वो नहीं हो सकता कि आपने ब्रॉडबैंड वो पैकेज लिया 2 GB का और उसको लगाया हॉटस्पॉट और वो कनेक्ट करके और दो, यार नहीं है भाई, खुदा के बंदो इस तरह नहीं होता। आपने ये सीखना है तो आप इसको प्रॉपर तरीके से सीखें। ठीक है, प्रॉपर चीज़ें आप अपनी पहले मैनेज करें, वो चीज़ें अरेंज करें। जब वो चीज़ें हो जाएंगी आपके पास, देन यू स्टार्ट डूइंग इट। सेकंड ये है कि आप जो है ना खुद लोग, जितने भी लोग हैं जो भी ये काम करना चाहते हैं, प्लीज़ लर्न इट थ्रू ईजी वे। पहले आप इसको समझें, पढ़ें, देखें, अंडरस्टैंड करें कि यार ये क्या है, क्या ये चीज़।
it's a very complicated and very tricky business. Let me tell you, it's not an easy job. بہت complicated ہے, بہت tricky ہے اور بہت complex بھی ہے. لیکن اگر آپ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے کہ یار پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا, تو پھر تو نہیں ہوگا. لیکن جب اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنی ایک اسیسمنٹ کرنی ہے, آپ نے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے, اس کو دیکھنا ہے, سمجھنا ہے, پڑھنا ہے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ یہ کر سکتے ہیں اور آپ ایزیلی کر سکتے ہیں, تو پھر آپ اس کام میں شروع کریں. سیکنڈ, آپ کی اپنی فائنینشیل جو کنڈیشنز ہیں وہ بہت میٹر کرتی ہیں اس کے اندر. دیکھیں, اگر آپ کو ٹریننگ کوئی فری میں بھی کروا دے, آئی ڈو انڈرسٹینڈ کہ یہاں پہ بہت اچھے لوگ بھی پاکستان میں, اور ہر بندہ جو ہے وہ لوٹنے والے چکر میں نہیں ہے. دے آر نمبر آف گڈ پیپل جو کہ آپ کو اچھی ٹریننگز آفر کرتے ہیں. فار ایگزامپل اس نے فری میں بھی کروا دی, دین سو واٹ یار, کیا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں. جب تک آپ کے پاس اپنا سیلر سینٹر نہیں ہے, آپ یہ کام نہیں کر سکتے. تو اپنا سیلر سینٹر ہونے کے لیے کیا ریکوائرمنٹ ہے؟ یو ہیو ٹو ہیو اے بیسک انویسٹمنٹ. آپ کے پاس کچھ بیسک انویسٹمنٹ کی ریکوائرمنٹ ہے آپ کو, اور وہ بیسک انویسٹمنٹ جو ہے اٹ از ان ڈالرز, جو کہ آپ کے پاس کم از کم 3-4 لاکھ روپیہ ہونا چاہیے. اور آج کل تو آپ کو دیکھیں ڈالر کا ریٹ پاکستان میں کہاں سے کہاں چلا گیا. آج تو 3 لاکھ کی جگہ 6 لاکھ بن گیا وہ. اگر آپ کے پاس اتنی رقم نہیں ہے تو یو کانٹ اسٹارٹ اٹ. ٹھیک ہے, آپ اگر یو کے میں بھی اسٹارٹ کریں گے تو کم از کم آپ کو 150 پاؤنڈز یو ہیو ٹو ہیو ان یور پاکٹ, کہ یہاں پہ آپ اپنی کمپنی کھول سکیں, یہاں پہ آپ اپنا بزنس رجسٹر کرا سکیں, بینک اکاؤنٹ کھول سکیں, اس میں کچھ پیسے ڈال سکیں, اس کے اندر آپ کی جو بیسک ریکوائرمنٹس ہیں وہ آپ میٹ اپ کر سکیں. آپ کو یہ ساری چیزیں جب کریں گے تو اس کے بعد آپ بیٹھیں گے اور پھر یہ کام سٹارٹ ہوگا. تو اگر آپ نے یہ سوچ لیا ہے کہ یار یہ تو بیٹھے بیٹھے ہی ہو جائے گا نا, ایسے ہی ایسا کرتے ہیں کہ 300 روپے کی ٹریننگ کرتے ہیں, 700 روپے میں وہ کیڑا وہ ای کامرس والا کرا رہا ہے, 1000 روپیہ ادھر دیتے ہیں اور بس اپنا امیزون اکاؤنٹ کھول لیتے ہیں اور اس پہ جو کام شروع کر دیتے ہیں. بھائی یہ اس طرح نہیں ہے, یہ نہیں ہے اس طرح, ایسے نہیں ہوگا بھائی, یہ نہیں. اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں خواب, تو ان خوابوں سے باہر آ جائیں. خدا کا واسطہ ہے, پاکستانی قوم اپنے آپ کو سنبھالو, کیا کر رہے ہو آپ لوگ؟ یہ اس طرح نہیں ہے. دس از ٹوٹلی کڈش. یہ بچگانہ باتیں ہیں جو آپ لوگ کرتے ہیں کہ جی ہم تو ادھر سے ٹریننگ کر لیں گے. آپ یقین کریں کہ آپ کسی بندے سے, یہاں پہ اکثر وی ایز آتے ہیں, جی میں وی اے ہوں, میں نے جی ماسٹری کیا ہوا ہے, میں نے 6 منتھ کا ڈپلوما کیا ہوا ہے, میں نے ایڈوانس ٹریک بیسک وہ پتہ نہیں کیڑا کیڑا کیا ہوا ہے, اور میں نے وہ فلاں میرا مینٹور ہے, فلاں میں نے یہ کیا ہوا ہے, فلاں میں نے جی وہ بھی کیا ہوا ہے, اور میں نے جی فلاں بھی کیا ہوا ہے. پی ایل میں پچھلے 6 سال سے کر رہا ہوں, 2 میرے یو ایس اے کے کلائنٹ ہیں اور 6 میرے پی ایل کے کلائنٹس ہیں, اور وہ میں جی وہ کر دیا ہے, یہ کر دیا. اتنی لمبی چھوڑیں گے, اتنی لمبی چھوڑیں گے. آپ ان سے پوچھ لیں گے یار یہ پروڈکٹ کی ویریشن کیسے نکالتے ہیں, اگر 6 پروڈکٹ ہے تو اس میں تیسری ویریشن کیسے نکالیں گے اس کی. یہ جو نا اصل میں نا انہوں نے ہمیں پڑھایا نہیں ہے, یہ جو ہے نا بس وہ یہ چیز نہیں پڑھائی. باقی انہوں نے سارا ہمیں بتایا تھا, پتہ نہیں وہ یہ نہیں پڑھایا بس. خدا کی قسم بندے کا خون کھول جاتا ہے ایک دفعہ نا, بندے کو سمجھ نہیں آتی کہ بندہ اس کے ساتھ کیا کرے. کہ آپ اس سے جب پوچھیں گے وہ کوالیفیکیشن اتنی لمبی بتائے گا, ڈگریوں کی اتنی لمبی لسٹ آپ کو دے گا. وہ میں نے ایڈوانس سے لے کے بیسک, اس نے کوئی کورس نہیں چھوڑا ہوگا کوئی جو اس نے نہیں کیا ہوا. فلاں سے بھی کر لیا, فلاں سے بھی کر لیا, اس سے بھی کر لیا, وہ چائے والے سے بھی کر لیا, فلاں ای سکسیس سے بھی کر لیا, فلاں سے بھی کر لیا, سارے کورس کر لیے, ماسٹری بھی کر لی, بیسک بھی کر لیا, ایڈوانس بھی کر لیا, ڈپلوما بھی کر لیا, فاسٹ ٹریک بھی کر لیا, وہ 6 مہینے کا بھی کر لیا, سال والا بھی کر لیا, بی ایس پتہ نہیں ای کامرس کیڑا وہ بھی کر لیا, وہ سب کچھ کر لیا. اپنا سیلر سینٹر ہے؟ اپنا سیلر سینٹر نہیں ہے میرے پاس. میں تو ایز اے وی اے کرتا ہوں جی. پھر آپ ساری عمر وی اے ہی کریں گے, کوئی آپ کو ہائر نہیں کرے گا. لوگوں کا آپ بیڑا غرق کریں گے, ان کا پیسہ ڈبوئیں گے, ان کے سیلر سینٹر بند کرائیں گے, ان کو نقصان پہنچائیں گے. ان کا جو ہے نا, جو بیچاروں نے محنت کر کے 2-4 پیسے رکھے ہوئے ہیں اس کام کے لیے, وہ آپ غرق کریں گے, ان کو تباہی کے دھانے پہ لے جائیں گے. اور آپ پھر چپ کر کے نکل جائیں گے کہ جی وہ جی سیلر سینٹر تو ڈی ایکٹیویٹ ہو گیا جی, ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا جی, وہ ہم نے تو پروڈکٹ لگائی تھی جی, وہ تو امیزون نے پتہ نہیں وہ کیا کر دیا, دماغ خراب کیا ہوا امیزون نے جی, وہ تو سب کے ساتھ یہی آج کل جی, ساروں کا یہی ہو رہا ہے, جس میرے فلانے نے بھی کیا جی. آپ یہ کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ جی میری غلطی ہے, مجھے آتا ہی نہیں تھا جی, کبھی بھی نہیں. آپ میری زندگی میں پاکستانی کوئی بھی ایسا نہیں ملا جس نے یہ کہا ہو کہ مجھے یہ چیز نہیں آتی ہے.
आप यकीन करें कि मेरे पास अपने सेलर सेंटर है, मुझे अभी तक सेलर सेंटर के अंदर चीज़ें नहीं आती। मैं हर वक्त करता रहता हूँ इसके ऊपर, हर वक्त ईबे पे, अमेज़ॉन पे सारा करते हैं, सेलिंग भी करते हैं, बाइंग भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, ड्रॉप शिपिंग करते हैं। अभी तक मुझे वो पूरा नहीं आता। इतना ज़्यादा इसके अंदर नॉलेज है और इतना ये डीप डाउन चीज़ें हैं इसके अंदर कि आपको एक उम्र चाहिए इसको समझने के लिए और उसको हैंडल करने के लिए। पाकिस्तानी वो जी 3 महीने का कोर्स किया, 300 रुपये दिए हैं मैंने वो लोहार वाले को, और उसने मुझे 20 दिन में कोर्स करा दिया। मैं जी USA के क्लाइंट हैंडल कर रहा हूँ। और भाई क्लाइंट के स्पेलिंग पूछ लूँ, क्लाइंट के स्पेलिंग भी नहीं आते हैं। क्लाइंट को इंग्लिश में किस तरह स्पेल करते हैं वो भी नहीं आएंगे, वो उनको नहीं आते हैं। क्लाइंट उन्होंने 1500 रखे हैं। वो जी मैं $10,000 कमा रहा हूँ जी फलाना। इतना लंबा छोड़ू प्रोग्राम है पाकिस्तान में, इतना लंबा छोड़ते हैं, इतना लंबा छोड़ते हैं कि आपकी अकल दंग रह जाती है कि यार ये कौन सी कौम है, कौन सी किधर से आ गए हैं भाई, ये क्या क्या मतलब ये कर रहे हैं और क्या हो रहा है। ये पाकिस्तान ने ई कॉमर्स का जो है ना वो खून निचोड़ा है, ऐसे निचोड़ा है ना अमेज़ॉन को। अमेज़ॉन वाले जो है ना माफ़िया मांग रहे हैं कि यार ये कौन सी कौम हमें टक्कर गई है भाई, वो किधर से आ गए हैं ये भाई। उन्होंने इतने शदीद किस्म का फिर उसका फॉल आउट आता है कि आपके पाकिस्तानी लोग जो सही काम कर रहे हैं उनके ऊपर प्रेशर आता है कि जो लोग फेक काम कर रहे हैं, फेक अकाउंट्स बना रहे हैं, फेक चीज़ें बेच रहे हैं, बेची जा रहे हैं, आइडिया बना बना के बेच दी। आप यकीन करें कि एक बंदा फेक अकाउंट बना बना के अमेज़ॉन के इतने बेची जा रहे हैं जी। LLC बनवा लें, फलां बना लें, वो पता नहीं केड़ा ईबे बना लें, ये सेंटर ले लें, वो सेंटर ले लें, पता नहीं क्या क्या मुझसे ले लें। आप बस $300 दें, $400 दें, मुझे $50 दें, मैं आपको ये बना दूंगा, मैं आपको वो बना दूंगा, पता नहीं क्या क्या बना दूंगा। और हर चीज़ आपको बिक रही है ग्रुपों में। और यू डोंट नो यार, खुदा के बंदों को अकल इस्तेमाल करो यार, अपनी कोई सेंस इस्तेमाल करो यार। पाकिस्तानी पीपल वेयर यू हैव गॉन, कहाँ चले गए आपको पाकिस्तान, मतलब क्या यू पीपल आर डूइंग। दिस इज़ नॉट द वे टू डू द थिंग्स। आपने अगर करना है इसको कोई बेहतर तरीके से करें, इसको समझें, इसको अंडरस्टैंड करें, इसको प्रैक्टिकली देखें कि भाई ये कैसे होता है, इसको खुद करके देखें, खुद करें, उसके बाद जाके ना इसके ऊपर कुछ तजर्बे लोगों पे करें और लोगों का फिर सत्यानाश मारें। फिर उनको जो है ना आप ऑफ़र करें कि जी मैं वी हूँ। लेकिन उससे पहले आप खुद करें, इसको खुद करें। जिस बंदे ने खुद नहीं प्रैक्टिकली किया ना अपने सेलर सेंटर के अंदर, वो बंदा VA बनने के काबिल नहीं है। कोई भी ऐसा बंदा अगर आपके पास आता है और वो कहता है कि जी मैं VA हूँ, और एंड यू आस्क हिम कि वेयर इज़ योर सेलर सेंटर, और वो कहता है कि जी मेरा सेलर सेंटर नहीं है, तो ही और शी इज़ नॉट टू बी द लाइक हायर्ड फॉर द VA। उस बंदे को हायर होना ही नहीं चाहिए एज अ VA, और उसको करना ही नहीं चाहिए। अगर कोई आप में से करता है तो वो बहुत बड़ी गलती करता है, और उसको करनी भी नहीं चाहिए आइंदा। अब हम भी तो इसी तरह के हैं ना, हमें नहीं पता कि भाई ये क्या है सेलर सेंटर, तो क्या नहीं, क्या इधर वी हैव टू हायर हिम और नॉट, और नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। बस हम उससे पूछते हैं कि जी वो आपको लंबी लंबी छोड़ेगा, वो लंबी लंबी बना के छोड़ेगा, इतनी लंबी लंबी छोड़ेगा कि आपको ऐसे ख्वाब दिखाएगा, आप कहेंगे यार इस बंदे के साथ काम कर लिया ना तो रात को सोऊंगा भी मैं डॉलरों पे, और पाउंडों में ही मैं नहाऊंगा, और पाउंडों में ही खेलूंगा, और ऑस्ट्रेलियन डॉलर और जापानी येन और कैनेडियन डॉलर और US डॉलर्स और ब्रिटिश पाउंड, और ये सारे तो ऐसे उड़ रहे होंगे ना हवा में। तो भाई ऐसे नहीं उड़ते हैं ये, ठीक है ना ही ये उड़ेंगे इस तरह। इसके लिए मेहनत 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 मेहनत, जो कि पाकिस्तानी कौम के ख़मीर में है कि उन्होंने मेहनत नहीं करनी। तो चलें जी, आज का हमारा बहुत बेसिक सा सेशन था। इंशाल्लाह ये सेशन जो है अभी कंटिन्यू रहा करेगा। डेली आई विल बी कमिंग ऑनलाइन, और मैं लाइव आया करूँगा तकरीबन इस टाइम पे, और मैं ये सेशन किया करूँगा आप लोगों के साथ, जिसमें मैं आपको बहुत बेसिक चीज़ें बताया करूँगा। आई एम हेयर इन UK, और UK के अंदर अमेज़ॉन जिम खाना का जो पूरा एक सेटअप है उसको मैं रिकॉर्ड करता हूँ। और आप में से किसी को, माय नेम इज़ नसीर हैदर चीमा, यू कैन फाइंड मी ऑन सोशल मीडिया, और जिम खाना के ऊपर भी आप मुझे फाइंड कर सकते हैं। किसी किस्म के कोई क्वेश्चंस हैं आपके, यू कैन जस्ट गो टू माय फेसबुक, यू कैन फाइंड मी ओवर देयर। आप मेरे यूट्यूब पे मुझे फाइंड कर लें, और मुझसे आप रब्ता कर सकते हैं मेरे व्हाट्सअप पे, मेरी फेसबुक प्रोफाइल के थ्रू, या इवन अगर आपको नहीं है तो अमेज़ॉन जिम खाना का जो हमारा UN नंबर है, जो कि यहाँ पेज पे दिया भी हुआ है, उस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर दें, सारी डिटेल आपको मिल जाएंगी। तो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अगले सेशन में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।